नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आशा करते हैं आप सभी हमारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत तन्मयता से कर रहे होंगे। याद रखिएगा, आपकी आज की मेहनत जो है आपके कल के संघर्ष को निखारेगी और यही मेहनत चाहे फिर वो मिशन 6 दिसंबर हो, वहां पर आपको मेंस के लिए क्वालिफाई कराएगी और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू और फिर इंटरव्यू के बाद जॉब के लिए। इसीलिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। आपकी संघर्षों की ताकत ही उस सफलता की इबारत को लिखने के लिए पर्याप्त होगी। तो चलिए आज के सेशन को आपके साथ स्टार्ट करते हैं मेरे साथ 15 मिनट शो, जिसमें देखेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी भाई बंधुओं के साथ। तो चलिए लेट्स बिगिन विद मी द टुडे सेशन। इसका जो भी आपको मालूम है कि ये जो हमारा टेलीग्राम है, इसमें मैं आपको लगातार बहुत सारा कंटेंट शेयर करता हूं, जिसमें यूपीपीसीएस से संबंधित चाहे वो पेपर 5 हो, पेपर 6 हो, हिस्ट्री हो या इंटरनल सिक्योरिटी, वो आपके साथ मैं यहां पर लगातार शेयर करता हूं। मैं स्पेशली आपके साथ हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, यूपी पेपर 5 के लिए जुड़ता हूं। कभी भी आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी तकलीफ होती है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी बैच के रिगार्डिंग भी अगर आपको जानकारी लेनी हो तो भी आपको यहां पर व्हाट्सएप मेरे पास करना चाहिए। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, तो ये हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पे भी आप अवश्य जुड़े। यहां पर भी आपको बहुत सारा कंटेंट शेयर किया जाता है। चलिए भाई, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। लिखा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? पहला शंकराचार्य जी को दिया जाता है, दूसरा रामानुजाचार्य जी को दिया जाता है, तीसरा रामानंद जी को दिया जाता है, या चौथा फिर वल्लभाचार्य जी को दिया जाता है? क्या लगता है आंसर? बिल्कुल सही है। वैसे इसका सही आंसर तो है, दैट इज रामानंद जी। शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो अद्वैतवाद के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। मायावाद का खंडन किया उन्होंने। रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। वल्लभा, इनका संप्रदाय जो है वो श्री संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है, विष्णु और लक्ष्मी के उपासक है। वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैतवाद लाने का श्रेय दिया जाता है, जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक भी बनते हैं। इन्हीं के ही जो सुपुत्र थे, दैट इज विट्ठलनाथ जी, उन्होंने बेसिकली अष्टछाप कवियों की भी स्थापना की थी। अष्टछाप में इनके भी कुछ शिष्य थे, जैसे सूरदास जी, है ना। तो ये सब थे। रामानंद जी जो हैं, ये इन्होंने हिंदी भाषा में अपने लेक्चर्स देना स्टार्ट किया था। दक्षिण से उत्तर में लेकर के आए थे किसको? भक्ति को। और इनके जितने भी शिष्य थे अधिकांशतः निचली जाति से ही संबंधित थे, जिनमें कबीर दास जी थे, जिसमें भगत रैदास महाराज जी थे, जिसमें भगत पीपा थे, सेना थे। ये लोग धन्ना जाट हुआ करते थे। ये सब इनके शिष्य हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है, मैच द भक्ति फिलोसोफर विद देयर रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफ थॉट्स। लिखा है, शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद। लिखा है यहां पर कौन सही बिल्कुल सुमेलित हैं, कौन बिल्कुल करेक्ट मैच्ड हैं? कौन बिल्कुल सही सुमेलित हैं? शंकराचार्य, क्या लगता है भाई? चलिए देखते हैं आप सभी के साथ। आशा करते हैं आंसर आपने दे दिया होगा। देखिए अभी मेरे मुंह से ही निकल गया था, दैट इज अद्वैतवाद। ये बात बिल्कुल सही है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट है। मायावाद का कॉन्सेप्ट दिया। नर्मदा नदी के तट पर इनका मंडन मिश्र और भारती के साथ शास्त्रार्थ भी हुआ था। प्रयाग में कुमारिल भट्ट के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। केरल के कलादी में जन्म हुआ। 4 जगहों पर बेसिकली 4 मठों की स्थापना की, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, इधर द्वारका, इधर पुरी। ठीक है। रामानुजाचार्य, यह भी बात बिल्कुल सही है, विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद इन्हीं का है।
आप मुझे एक आंसर बताइए, एक आंसर बताइए। आंसर ये, क्वेश्चन ये है मेरा आप सभी से, और प्लीज इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर्च करके ही लिख लीजिएगा। जब चोलों के समय में, याद होगा आपको, कुलोत्तुंग का समय था, कुलोत्तुंग ने स्पेशली गोविंदगिरी की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था, क्योंकि कुलोत्तुंग जो जो चोल थे वो कट्टर शैवाइट्स हुआ करते थे। तो उस समय रामानुजाचार्य को चोलों का ये क्षेत्र छोड़ करके जाना पड़ा था। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब चोलों का क्षेत्र छोड़ करके ये गए थे तो इन्होंने किस साम्राज्य के अंतर्गत शरण ली थी? आप मुझे बताइएगा उस साम्राज्य का नाम क्या है। जैसे चोल साम्राज्य है, पांड्य है, और भी साम्राज्य होते हैं, वैसे ही उस समय एक और साम्राज्य था जहां पर इन्होंने शरण ली थी। तो कौन सा वो साम्राज्य था जहां पर इन्होंने शरण ली थी रामानुजाचार्य ने? यह बात बिल्कुल सही है, द्वैतवाद इनका है और निम्बार्काचार्य महाराज जी का द्वैतवाद है। द्वैतवाद हमको देखने के लिए मिलेगा। तो 1 2 3 4 चार के चारों आपको यहां पर बिल्कुल सही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वल्लभाचार्य एंड हिज फिलॉसफी। वल्लभाचार्य और उनके दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पुनः विचार करें। लिखा है, वल्लभाचार्य जी प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी और शुद्धाद्वैतवाद, प्योर नॉन ड्युअलिज्म, ओके, एंड फाउंडेड द पुष्टि मार्ग सेक्ट, ओह ये 1 2 3 4 कैसे हो गया हिंदी में? ठीक, ये लिखा है, ही एडवोकेटेड एक्सट्रीम एस्थेटिज्म एंड टोटल रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली लाइफ टू अटेन साल्वेशन। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर संन्यास और सांसारिक जीवन के पूर्ण त्याग का समर्थन किया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? एक, केवल दो, एक और दो, या नेदर वन नॉर टू? क्या लगता है आंसर? देखिए ये वाला तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन कठोर संन्यास और सांसारिक जीवन के त्याग का समर्थन नहीं किया था। अधिकांश ने नहीं किया है ये चीज। वल्लभाचार्य खुदा क्या कहते हैं, गृहस्थ थे, तो काहे के लिए करेंगे भाई, हैं काहे के लिए करेंगे ये चीज? तो पहला सही, दूसरा गलत। यहां पर आप देखिए मैंने इनके बारे में लिखा भी है। वल्लभाचार्य जी डाइड हुए वाराणसी में, ठीक है। इनकी 2 स्पाउस हैं, उनका नाम महालक्ष्मी है, बेटे कौन है? गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। यही विट्ठलनाथ थे जिन्होंने अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी, ठीक है। तो पुष्टि मार्ग के भी संस्थापक हैं, शुद्धाद्वैतवाद के भी संस्थापक हैं। यहां पर आप इनको देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट लिखा, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पहला है, संत ध्यानेश्वर या ज्ञानेश्वर wrote ज्ञानेश्वरी, a commentary on the Bhagavad Gita in Marathi, laying the foundation of Varkari sect। ठीक है, ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी जिसने वरकारी संप्रदाय की नींव रखी। दूसरा लिखा है, संत नामदेव belong to the Varkari tradition and his verses were also incorporated in Guru Granth Sahib। तो संत नामदेव वरकारी परंपरा से संबंधित थे और उनके पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। इनमें से कौन से कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं? केवल एक, केवल दो, नदर वन नॉर टू? ठीक है, आपको किसी भी बैच को परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड का यूज कर सकते हैं, दैट इज साई लाइफ। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे जुड़ सकते हैं। ठीक, अच्छा चलिए इसकी तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला तो बिल्कुल सही लिखा है, भगवत गीता पर उन्होंने ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी थी और वरकारी संप्रदाय की नींव रखी गई थी। वरकारी संप्रदाय जो भगवान विष्णु के बाल रूप, दैट इज भगवान विठोबा की पूजा करता है। भगवान कृष्ण का ही रूप है, विष्णु का ये बाल रूप कहलाते हैं भगवान विठोबा। ठीक है, और ये भी बात बिल्कुल सही लिखी है, संत नामदेव जी जो हैं ये वरकारी संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, और इनके कुछ वर्सेस जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। तो यहां पर दोनों के दोनों आपको ऑप्शन सही देखने के लिए मिलेंगे, बोथ 1 एंड बोथ 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट
लिखा है गोस्वामी तुलसीदास वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ मुगल एम्परर अकबर एंड कंपोज रामचरितमानस ड्यूरिंग हिज रीन। मतलब उसी के कालखंड में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल के दौरान की थी। ओके, लिखा तुलसीदास एक्सेप्टेड अ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन अकबर्स कोर्ट एट फतेहपुर सीकरी आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क। अपना ग्रंथ पूरा करने के बाद फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबार में कुछ प्रशासनिक पद को भी इन्होंने स्वीकार किया था। लिखा है कौन से कथन सही हैं? एक, दो, दोनों ही कथन सही हैं या दोनों ही कथन रॉन्ग है? क्या लगता है? चलिए देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये सही है। ये वाला जो है गलत हो जाएगा, तो इस आधार पर केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। यहां आप इसको पढ़िए। पहली चीज तो यह है कि 1511 राम बोला दुबे नाम है। ठीक है, इनके जन्म को लेकर थोड़ा सा विवाद भी माना जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्पाउस का नाम रत्नावली है, पेरेंट्स ठीक है हुलसी देवी। ये नोटेबल वर्क हैं जो आपको पता रहना चाहिए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, साहित्य रत्ना, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, है ना। तो आप इसको रख सकते हैं। ये पूरा समय अगर आप देखें तो अकबर का समय 1556 से लेकर के लगभग 1605 तक का है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और सर्च करते हैं डीपली, तो आपको यहां से पता चलेगा चीजें कि इन्होंने अपनी जो रामचरितमानस की रचना की थी, आप देख सकते हैं, बिगेन राइटिंग द रामचरितमानस इन अयोध्या इन विक्रम संवत 1500, यहां पर देखिए 74 की तरफ हम बात करेंगे। विक्रम संवत में तो फिर आगे हम बढ़ जाएंगे, 58 ईयर फिर आगे चला जाता 57 ईयर। ठीक है, तो 1574 यहां पर आपको दिख रहा है, ये अकबर का टाइम पीरियड है। स्टेटेड विद इन द पोएम एज बीइंग 9th डे ऑफ द मंथ ऑफ चैत्रा, द बर्थडे ऑफ रामा। तो ये रामचरितमानस जो है, इसको कंपोज जो किया गया है वो अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट में किया गया है। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया कि उसके कालखंड में पूरा किया गया था। इसकी जो लैंग्वेज है वो अवधी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। द कोर वर्क इज कंसीडर्ड बाय सम टू बी अ पोएटिक रिटेलिंग ऑफ द इवेंट्स ऑफ द संस्कृत एपिक रामायण ऑफ वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि रामायण सेंटर ऑन रामा वाज द क्राउन प्रिंस। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस आधार पर बेसिकली माना गया कि इन्होंने इसी समय अपनी राइटिंग को रचना आरंभ की थी। चलिए, तो इस आधार पर फिर हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ वो सही है। ठीक, चलिए अच्छा, ये तो है हमारा YouTube का इनिशिएटिव जो हम आपके साथ डेली मिलते हैं और करते हैं। लेकिन एक हमारा पेड इनिशिएटिव भी है। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है और आप चाहते हैं कि हमारे साथ एक बेस्ट टीम के साथ मिल करके आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप हमारे इस फाउंडेशन पार्ट बन सकते हैं। ये हिंदी माध्यम का बैच है और ये इंग्लिश माध्यम का बैच है। इसे इंग्लिश कहा जाता है, इंग्लिश कहा जाता है। देखिए, इंग्लिश का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं। देखिए, जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वो होता है इंग्लिश में, और उसको हम लोग पढ़ाते हैं फिर हिंदी में भी। तो उसमें इतना बड़ा अपडेशन मिल जाता है कि शायद प्योर हिंदी जो होती है वो उतना भी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। इसीलिए कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेके चलते हैं। इससे यहां पर प्रॉपर क्या कहते हैं, इनरिच कंटेंट फिर आपको मिलता ही मिलता है। फिलहाल हिंदी का ये बैच है, ये इंग्लिश माध्यम का बैच है। यहां मेरी भूमिका जो है आपके साथ पूरे हिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेकर के होगी, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के होगी और जीएस पेपर 5 को लेकर के होगी। तो मेरी एक बड़ी भूमिका आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी दोनों ही बैचेस में। ठीक है, तो किसी भी बैच को आपको परचेज करना हो तो आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है 9289996923। आप उस पर सीधे कॉल कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। मेरा रेफरेंस दे सकते हैं कि सुमित अरोड़ा सर से हमारी बात हुई है या उनके वीडियो के थ्रू हम आपके पास आए हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमको ये वाला बैच चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको पूरा गाइड भी कर देता हूं, हमारी पूरी टीम भी गाइड कर देती है। चाहे आप आरओ के स्टूडेंट हो, चाहे आपको फाउंडेशन लेना हो, चाहे आपने तैयारी स्टार्ट की हो, चाहे आप प्रीलिम्स का बैच लेना चाहते हैं, किसी भी बैच के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मेरे नंबर पे कर सकते हैं। ये सारे हमारे बैचेस हैं,
ये फाउंडेशन के हैं, ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए है जो 6 दिसंबर को फोकस कर रहा है। अगर लिख नहीं पाते हैं, बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत जगह पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक नहीं लिख पाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आलेखन बैच से आप अपनी इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा RO-ARO का फाउंडेशन बैच है, आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं RO-ARO को लेकर के, या फिर आप हमारे साथ BEO के बैच में भी जुड़ सकते हैं। ये भी एक हमारा बैच इस समय चल रहा है। किसी भी बैच को परचेस करना हो तो हमेशा आप साई लाइव को यूज कीजिए। पहले साई को याद कर लीजिए, उसके बाद लाइव हो जाइए। तो साई लाइव के साथ आप यूज कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।